नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज़ भारती और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर स्टार साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से यहां पर कवि सम्मेलन रखा गया है, जिसमें रस भरे और हास्य जैसे कवि सम्मेलन किए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कई सारे दिग्गज कवि मौजूद हैं जो आपको और हम जैसी दर्शकों को कई सारी कवियाँ सुनाएंगे और हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। आज जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको और हम दिखाते हैं कि किस तरह से वो लोगों को लुभा रहे हैं और महोत्सव मना रहे हैं। को प्यार दी आज मां सरस्वती, दुष्टता को मार दी आज मां सरस्वती, काव्य को प्रचार दी आज मां सरस्वती, शब्द को संवार दी। कई नदियों को करके पार आया हूँ, तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। चौथी पंक्ति पर डर खत्म करें। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। मैं इस परिवार में तो आज पहली बार आया हूँ, मैं तो दूध चढ़ा किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। अरे तेरी बर्बादी में खुद को, तेरी ये संकल्प की आवाज लेना, तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत मां के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। वो एटम बम से लड़ लेंगे। अरे तू जब तक मुझे विदा करना, अरे तू जब तक बटन दबाएगा, तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाम चला देंगे। और तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाप निपटा देंगे, हम पूरा पाप करेंगे। सुनी है तीजा बोला, मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना कभी कहानी मैंने कहा प्यार तो हासिल आभार धन्यवाद। राजी कभी जो शायद आपने किसी मंच के लिए सुना, वो गौरी मिश्रा आपके आंगन में सुनाए, मुझे बताइए। नहीं है क्या राखी की भावों में भैया अगर वो कदम बढ़ाए, घाटी है गलवार हमारी भारत माँ का हाथ, घाटी है गलवार हमारी भारत माँ का हाथ, सीमा की रक्षा को भैया तुम रहना तैयार, भैया तुम रहना तैयार। मुझे देख, मैं भगवान हूँ, कहा गजनी का दो कहने कमजोर मिला। तुम्हारा भगवान भारत में ही पैदा होते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं कौन कहाँ पैदा होता है, उसके साथ जुड़े हैं, ये भी आपका भाग्य है। और आज आप आजादी के अमृत महोत्सव में कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, ये भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कवि सम्मेलन में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। जो लोग उनसे चलते हैं वो तालियां नहीं देते, लेकिन मैं भी उसका हिस्सा था। एक हिस्सा मैं भी था उसका, लेकिन अब मैं 70 साल से अधिक उम्र का हो गया। अब मैं तालियों के लिए नहीं, दिलों पर छपने के लिए कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूँ। ने जो अपने हथियार पेड़ पर टांग दिए थे ना, अपने तीर कमान भले ही पेड़ पर टांग दिए हों, अर्जुन उनको चलाना नहीं भूला था, चलाना नहीं भूला। इसलिए गौरव राजेश भाई संभू स्टार साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन में आपको कवि सम्मेलन में बुलाया गया। हमने आपकी सुनी, कविता सुनी, वंदना सुनी, काफ़ी अच्छा लगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का जश्न उत्सव, और 2 साल के बाद, कोरोना के बाद, मैं इस पूरे महोत्सव के लिए पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ इसी तरीके के महोत्सव जो संस्कृति और संस्कार से भरपूर हों वो आगे भी कराते रहें, ताकि लोग जो हमारा कल्चर, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, वो आज़ादी के इस महोत्सव के साथ साथ संस्कार और संस्कृति का उत्सव भी मनाएं। और इसी उम्मीद के साथ मैं हमेशा ही कहूँगी कि हमारा देश जैसा महान था वैसा महान है और हमेशा महान रहेगा। जय हिंद, जय माँ भारती। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के, और दिल्ली तो हमेशा से दिल वालों की है ही। दिल्ली ऐसे ही दिलदार रहे, खुशहाल रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और आपकी कोई मनपसंद कविता? बिल्कुल, मेरी कविता बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इस आज़ादी के जश्न महोत्सव पे यही कहूँगी, जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है, ये मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है, हाँ मेरे देश की माटी है। जय हिंद। में बुलाया गया, हमने आपकी कविता सुनी, काफ़ी कुछ सुना, बहुत मज़ा आया। अब आप क्या बताना चाहिए? बहुत अद्भुत अनुभव रहा ये साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन का ये आयोजन अमृत महोत्सव को समर्पित था, और मैं भी देशभक्ति की धारा का कवि हूँ, तो एक कवि होने का दायित्व निभाया और देश की आज़ादी का उत्सव मनाया कविताओं के साथ, और कहा कि सदा इस मातृभूमि के शौर्य का उत्कर्ष निकलेगा, कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा, और मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यशगाथा, मेरा सीना जो चीरोगे तो भारतवर्ष निकलेगा। तो बहुत अच्छा लगा, श्रोता बहुत अच्छे थे, और ये कवि सम्मेलन बहुत अद्भुत रहा। पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। 47 से आज़ादी की यात्रा शुरू हुई, 2022 में आ गए। भारत बदल रहा है। दुनिया में आज 5 अगस्त है। आज वो दिन है जब धारा 370 समाप्त की गई थी। आज वो दिन है जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ था। तो भारत बदल रहा है। भारत ने एक नया चीज़ देखी कि यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो जिसके हाथ में तिरंगा था, वहाँ तोपें रुक गई, बंदूकें रुक गई, मिसाइलें रुक गई, तिरंगा ही पासपोर्ट बन गया। तो ये भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्टार साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के प्रतिष्ठित शाह ऑडिटोरियम में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, और देश के सबसे बड़े कवि हरिओम पंवार आज उपस्थित थे स्वयं। तो ये अपने आप में एक इतिहास गढ़ा गया आज साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब दर्शकों को भी आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं कि जिस भी लेवल पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आप कुछ भी देश के लिए कर सकते हैं, जरूर करें। ये निवेदन। आज़ादी के अमृत महोत्सव की पूरे साइकिल ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस प्रोग्राम में आकर के मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि कोरोना के बाद इस तरह के प्रोग्राम बंद हो गए थे, लेकिन साइकिल ट्रेड एसोसिएशन ने पूरे परिवार के साथ यहाँ शाह ऑडिटोरियम में पूरा खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ था, और लोग हंसते भी रहे, देश की भी बातें सुनी, प्रेम प्यार की बातें भी सुनी, कविताएं, गीत, गज़ल, चुटकुले, शायरी, सब कुछ हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहना चाहता हूँ, खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। स्टार साइकिल ट्रेड एसोसिएशन दिल्ली के व्यापारी मैन्युफैक्चरर की एक एसोसिएशन है, साइकिल ट्रेड से संबंधित है, और हम लगभग 2015 से ऐसे कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस बार जो हमारा कार्यक्रम हुआ ये आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया, और यहाँ पे पूरी दिल्ली से साइकिल ट्रेड से लोग आए, पंजाब से आए, और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए उससे बहुत मन खुश हुआ। और हमारे बच्चों को ये पता चला कि आज़ादी हमें कैसी मिली। जो वीर रस के हमारे कवि आए, और हास्य और वीर दोनों का मिलन हुआ, और सब ने एंजॉय किया है, और बच्चों को इसमें बताया गया कि आज़ादी कैसे मिली, और आज़ादी के 75 साल पूरे होने में हम किस तरह से उसको मनाएं। एक उत्सव की तरह हम उसको मना रहे हैं, और 15 अगस्त तक ये उत्सव चलता रहेगा। और इसके साथ ही मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो साइकिल है, साइकिल को बढ़ावा दिया जाए, साइकिलिंग को, पॉल्यूशन फ्री है। और सरकार से अनुरोध करूँगा कि
कि इसके ऊपर जीएसटी को कम किया जाए। जो साइकिल के अंदर जीएसटी उन्होंने 12% रखा है और सुनने में आ रहा है कि और एक स्लैब बढ़ाने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे इसको बढ़ाएं ना, सरकार इसको कम करे ताकि पॉल्यूशन को घटाने में मदद मिल सके और साइकिलिंग को बढ़ावा मिले। देखो ये बहुत अच्छा कदम है। तो बिजनेस के साथ साथ आज कवि सम्मेलन करा के जो मन की अवस्था है ना उसको बहुत ही खुश किया है। तो जैसे कवियों ने अपने कवि सम्मेलन में जो अपनी बात करते करते सबको हंसाया, तो ये हंसना भी बहुत ज़रूरी है। तो सारा दिन जो काम करके थकान हो जाती है, आज ये थकान यहाँ पर इन कवियों ने दूर की, कैसे गदगद सभी हंसे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ स्टार साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन न्यू दिल्ली के प्रधान दिनेश गोयल जी का, जिन्होंने ये कार्यक्रम को बहुत बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज़ किया। कहता हूँ कि ये जो आज़ादी का 75 जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये वी आर लक्की के दैट वी हैव। तो अगर हम 175 के साल में हम लोग नहीं होंगे तो हमको जो ये देश की आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, तो हमको इसको ज़रूर मनाना चाहिए। लेकिन मनाने के साथ साथ मैं एक बात ज़रूर करूँगा, जहाँ हम अपने फ़र्ज़ों को हमारे समझते हैं वहाँ हमको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी ज़रूर समझना चाहिए कि ये जो आज़ादी है बड़ी मुश्किल से मिली है, तो बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं इसके लिए, और ये आज़ादी बहुत महंगी है। तो हम सबको ये आज़ादी जो है ये मनानी चाहिए, और जो हमारा देश है, हमारे अपने देश पर बहुत गर्व है। लास्ट में बात मैं कहूँगा कि हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तो मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा स्टार साइकिल ट्रेड एसोसिएशन बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था ये, और मैं वैसे भी प्रोग्राम सुनकर कवियों को सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। महोत्सव जो आज़ादी का है ये बहुत अच्छा जाएगा, और इसमें घर घर जो तिरंगे का आपको पता ही है जा रहा है, इसमें हर घर में तिरंगा लगेगा तो लोगों में, बच्चों में, सब में इसके देशभक्ति के प्रति जागरूकता आएगी। स्टार साइकिल ट्रेडर्स एसोसिएशन वास्तविकता में भारत के गरीब आदमी का वहाँ इसका उद्योग धंधा बढ़े, व्यापार बढ़े, इस पर सरकार को टैक्स या जीएसटी नहीं लगाना चाहिए, किसी भी सरकार को, किसी भी प्रकार, ताकि ये गरीब तक कम से कम कीमत पर पहुँच सके। एक बात। दूसरा, आज देश में साइकिल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम पूरा देश पर्यावरण से पीड़ित है, और इसका केवल एकमात्र रास्ता जो है वो साइकिल, उस पर देश को आज नहीं तो कल आना चाहिए। हम लोगों को मैक्सिमम या पैदल या साइकिल का इस्तेमाल जहाँ तक संभव हो सकता करना चाहिए। के निवेदन पर हम लोग सब लोग यहाँ पर आए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम रहा, और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जो साइकिल ट्रेडर एसोसिएशन, साइकिल जिसकी महत्ता लोगों को पता चली कोरोना के इस भयंकर काल के दौरान, जब लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों के जीवन में साइकिल का भी एक विशेष स्थान है। तो सुना आपने इस उत्सव में पवार, शंभू और गोरी जैसे दिग्गज कवियों को, जिन्होंने यहाँ पे दर्शकों को गुदगुदाया और देश के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया। तो आपको कैसा लगा? आपको कैसे लगे कवि और कवियों के द्वारा बताए गए संदेश? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना। इसी के साथ मैं भारती सिंह विदा लेती हूँ। इसी तरह की तमाम देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ भारती, और हमें ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।